गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से उनके बारे में। इस तरह के दो न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं और आप इससे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो आवेश -q एक दूसरे से 2d दूरी पर एक m द्रव्यमान का तीसरा आवेश 2d दूरी पर रखे हैं। एक m द्रव्यमान का तीसरा आवेश q दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी x पर है, जहां x की वैल्यू वेरी लेस देन d दे रखी है। तो सिद्ध कीजिए कि आवेश q सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, सरल आवर्त गति करेगा और उसका आवर्त काल ये होगा। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन बनता है, खास करके ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो भी एडवांस लेवल में, और उसमें ये आवर्त काल की बात करता है या फ्रीक्वेंसी की बात कर सकता है। तो देखिए अगर आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, आवर्त काल निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल होता है, या फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। क्वेश्चन को समझने के लिए जैसे जैसे कह रहा है फिगर बनाने की कोशिश करो। तो -q आवेश है 2d दूरी पे रखे हुए हैं। मान लीजिए हमने ऐसे करके मान लिया, ये एक -q और ये दूसरा -q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d है। m द्रव्यमान का तीसरा आवेश q दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, अब मध्य बिंदु ये हो गया इसका, मध्य बिंदु से लंबवत दूरी x पर, अब लंबवत कब, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके, तो ये x डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पर रखा हुआ है तीसरा आवेश, और थोड़ा ऊपर कर लेते चलिए, वैसे ये स्मॉल डिस्टेंस है पर फिर भी ऊपर दिखा देते हैं, ये कोई q आवेश रखा हुआ है यहाँ का, प्लस का q x दूरी पर रखा है, जहां x की वैल्यू d के कंपैरिजन में, ये यहां से लेके यहां तक 2d है, तो आधी डिस्टेंस की बात करेंगे तो इधर भी d हो जाएगी, और यहां से इस साइड में भी बात करेंगे तो वो भी d हो जाएगी। सिद्ध करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पहली बात तो q आवेश जो है ये q आवेश है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दूसरा उसका टाइम पीरियड हमको प्रूव करना है। तो देखिए टाइम पीरियड जब भी पूछे आपके माइंड में बस एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, या तो आप ऐसे कह दो f इज प्रोपोर्शनल माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, या f में कहो तो a कह दीजिए आप a इज प्रोपोर्शनल माइनस के ओमेगा स्क्वायर x, यानी जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल होता है, या इक्वल टू होता है, ऐसे बराबर ले सकते हो आप। तो कुल मिलाकर के आपको वहां एक्सीलरेशन को निकालना पड़ेगा, और आपको a इज प्रोपोर्शनल माइनस x प्रूव करना होगा, या f इज प्रोपोर्शनल माइनस x प्रूव करना होगा, f इज प्रोपोर्शनल माइनस x प्रूव करना होगा। क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। रही बात दूसरी, फोर्स के लिए बात करें, तो फोर्स के लिए कंपैरिजन करके सॉल्व किया जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, वहां से सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपका टारगेट एक ही चीज का होना चाहिए, और वो एक चीज है फोर्स। आप उस बॉडी पे फोर्स निकालने की कोशिश करिए, ये सोचिए कि उस पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक माइनस का ये आवेश है, एक माइनस का ये है, और ये प्लस का आवेश है। तो ये माइनस इसे अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस पे एक फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F1, और ये वाला भी इसे अपनी तरफ खींचेगा भाई, और ये फोर्स लगा रहा है मान लीजिए F। और देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस ये d है, ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी रूट के अंदर। अगर मैं नाम दे दूं a b, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं चलिए c, तो यहाँ पर हम AC की बात करें और BC की बात करें, तो पहली बात तो दोनों सेम होंगे, और दूसरी बात इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगी रूट के अंदर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम इन दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए दोनों के चार्ज सेम और डिस्टेंस भी सेम, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, यानी आप लिख सकते हो F1 बराबर F2 बराबर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी k, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q इंटू Q। मैंने उसका साइन नहीं लिया यहाँ पे, पर हाँ ये कह सकते हैं हम कि माइनस तो अट्रैक्शन का फोर्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होता है, आकर्षण का जो बल होता है वो नेगेटिव बल होता है, और प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें यहाँ उसका साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तो q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, अपॉन में ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, और ये कितना है d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो q इंटू क्यू को क्यू स्क्वायर कर दो, चलो इसको क्यू स्क्वायर कर दो, तो फोर्स की वैल्यू तो हो गई ये, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने इसको। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो फोर्स होगा ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स, ये शो करना है आपको। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उसके बाद फिर हम ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आया है, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को ड्राइव करके ले आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए इसमें हमें क्या दिख रहा है भाई, एक तो वर्टिकल लाइन आप ऐसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हो, और एक यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हो इस तरह से। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच दी और वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था जब भी दो फोर्स कहीं काम कर रहे हैं उनके बीच का एंगल निकाल के सॉल्व करो, या फिर वहाँ पर उनको कंपोनेंटों में डिवाइड करके सॉल्व करिए। तो यहाँ अगर हम बात करें, मान लीजिए हम ये देख लेते हैं कि भाई एंगल के रूप में मान ले, तो ये एंगल आपने मान लिया, इस एंगल, चलो इस एंगल को ले लेते हैं, ये एंगल आपने मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा इधर वाला, ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस F1 फोर्स को कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे तो F1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F1 cos थीटा, और इस साइड वाला हो जाएगा F1 sin थीटा। F2 का इधर वाला F2 cos थीटा, और F2 का इधर वाला F2 sin थीटा। तो इतना फोर्सों को हमने इसमें कंपोनेंटों में डिवाइड कर लिया। अब क्या दिख रहा है भैया आपको, अब ये दिख रहा है कि F1 sin थीटा और F2 sin थीटा, क्योंकि F1 की वैल्यू F2 के इक्वल है और sin थीटा दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसिल टू ईच अदर। और इस पर नेट फोर्स की बात करेंगे अब हम चार्ज पर, ये जो Q चार्ज यहाँ रखा है इस पर नेट फोर्स की बात करेंगे, तो नेट फोर्स F1 cos थीटा भी नीचे लग रहा है और F2 cos थीटा भी नीचे लग रहा है। तो नेट फोर्स आपका हो गया, नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, F1 इज इक्वल टू F2, तो चाहो तो एक ही लगा दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस F1 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक जैसे, तो F1 रखेंगे तो डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में, तो ट्वाइस F1 cos थीटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, F इज इक्वल टू ट्वाइस F1 की वैल्यू लगा लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इनटू cos ऑफ थीटा। अब फिगर से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये एंगल थीटा है तो इसके लिए ये वाली साइड बेस मानी जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन हाइपोटेनियस यानी d स्क्वायर रूट में प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे चाहो तो cos थीटा की वैल्यू फिगर से दिखा दीजिए, ये हो गई x अपॉन रूट में d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इनटू cos थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन रूट में D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और थोड़ा सा सही तरह से कर लेते हैं, चलिए f इज इक्वल टू 2 से इसको काट दो दो बार, तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x और ये पावर 1 और ये पावर आधी, तो D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन उसने एक चीज कही है, उसने लिखा है x इज वेरी वेरी लेस देन d, x की जो वैल्यू है वो d के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। जब x की वैल्यू छोटी होगी तो x स्क्वायर भी भाई, x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो x स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन d, ये भी उससे बहुत छोटा हो जाएगा, और x स्क्वायर को उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो देन फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और d स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 पावर कटेंगे तो dq आ जाएगा। ये फोर्स निकल के आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब फोर्स जब निकल के आ गया, अब यहाँ वैसे इसका फोर्स का नेचर कैसा है भाई, अट्रैक्शन का है, आप चाहे तो माइनस साइन लगा सकते हो, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेगेटिव का होता है, तो आप माइनस भी दिखा सकते हो, यहाँ पे साइड में लिख देना आकर्षण का बल है, बल के कारण आपने माइनस लगा दिया है। अब क्या लिख रहा है, Q चार्ज कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, D उनके बीच की जो डिस्टेंस ले रहे हो या हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट,
इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो सब कांस्टेंट हो गया, तो आप लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल माइनस x, दैट इज मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या तो एक्सीलरेशन को माइनस x के प्रोपोर्शनल दिखा दो या फोर्स को माइनस x के प्रोपोर्शनल दिखा दो, आपका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, और वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद इसे प्रूव करने के लिए हमें एक्सीलरेशन का कंपैरिजन कर दिया करेंगे किससे, a इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर x से। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए सिर्फ इक्वेशन से बात करें तो f इक्वल टू m होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो f की जगह पे लगा देंगे ma इक्वल टू माइनस का q स्क्वायर x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dt, और हमें चाहिए a, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस के q स्क्वायर x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m नीचे आ जाएगा dt, और इस इक्वेशन को मान लिया आपने थर्ड, और सिंपल हार्मोनिक मोशन था तो इस एक्सीलरेशन का कंपैरिजन कर दो इस वाली इक्वेशन से। कंपैरिजन करेंगे तो a की जगह पे a और x की जगह पे x, इसका मतलब बाकी जो चीज बची है, ये जो चीज बची हुई दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी जगह पे आ गई, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। देखिए ध्यान रखो, जब भी टाइम पीरियड की बात करें, जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप नेट फोर्स निकाल करके एक्सीलरेशन निकाल दो और उसका कंपैरिजन इस इक्वेशन से कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो कंपैरिजन करने पर ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया भाई, ऑन कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर हो गया q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और इधर आप ये भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हाफ पावर आ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq की पावर हाफ, इस पे हाफ पावर लगा दीजिए। देखिए ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन t, तो ओमेगा की जगह पे लिख देंगे 2 पाई अपॉन t इक्वल टू, ये हो गया q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq होल पावर हाफ। मुझे t चाहिए, उल्टा कर दो और 2 पाई को उधर ले चलो, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन t अपॉन 2 पाई इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq अपॉन q स्क्वायर। और तो नहीं था q के साथ कुछ नहीं है, ठीक है भाई। और पावर हो गई हमारी हाफ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t की, t इक्वल टू, अब 2 पाई जाएगा उधर और 2 पाई है उधर रूट है, इसका मतलब 2 पाई को अगर रूट के अंदर ले जाऊंगा मैं, तो जब रूट से बाहर आने पर 4 होगा तो 2 बाहर आएगा, पाई स्क्वायर होगा तो पाई बाहर आएगा। ऐसे ही अगर बाहर से पाई को अंदर ले जाएंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाकर के, और 2 का 4 हो जाएगा जाकर के, इसका मतलब इस 2 का 4 हो जाएगा अंदर जाकर के। आप चाहे तो उसे लिखेंगे, पहले देख लो एक बार 2 क्या करना है, तो 2 का 4 हो गया और 4 दूनी 8, तो जब ये 2 अंदर जाएगा हाफ पावर में तो 2 का 4 और पाई का पाई स्क्वायर। ऐसे समझो जब रूट के अंदर से हम पाई स्क्वायर में से बाहर पाई निकालते हैं, 4 में से 2 निकालते हैं, तो बाहर इस तरह अंदर ले जाएंगे तो डबल हो जाएगा उसका, तो ये 2 का 4 तो 4 दूनी 8, पाई स्क्वायर और पाई तो पाई का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट m dq अपॉन q स्क्वायर की पावर 1/2, और हमारा यही प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में जो दिखने में हमें टिपिकल लगते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा नेट फोर्स निकालने की कोशिश किया कर कंपोनेंट में डिवाइड करके, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पर कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसकी बात करता हूं मैं, उसे पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समान द्रव्यमान m के 2 पिच बॉल समान लंबाई l के सिल्क के बने धागों से एक ही बिंदु पर लटकाए गए हैं, दोनों को समान आवेश q दिए जाते हैं, दिखाएं कि थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x का मान इतना होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये था, 2 धागों से 2 बॉल लटका दी आपने और इनको दिए गए समान आवेश। अब आप अच्छी तरह समझ रहे हो,
जब दोनों को समान आवेश दिया जाएगा तो दे रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर हट जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि एक धागा ऐसे हो गया और एक धागा ऐसे हो गया, ये बॉल हो गई। क्लियर? यानी दो बॉल इस तरह से हो जाएंगी, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q। साथ ही साथ कह रहा है धागे की लंबाई कितनी है, L, ये L, ये L। मास कितना है, M, इसका मास M है, इस पर चार्ज Q, अभी मैं शो करूंगा बाद में। लगता है कि दोनों के समान आवेश Q दिया है, दिखाने थीटा के छोटे मान के लिए, अब जो कोण बन रहा है उनके बीच का, उसको वो छोटे के लिए कह रहे हैं, थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी क्या है, x, और ये जो एंगल दिखा रखा है थीटा है, इधर वाला एंगल भी थीटा है, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो छोटी है। तो थीटा के छोटे मान के लिए वो बात करना चाह रहा है कि अगर थीटा छोटा होगा तो उसके लिए आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू को निकाल करके आपको दिखाना है। अब आप इसको शो करने के लिए तो x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हम वही फिर से फोर्सों की बात करेंगे। तो इनके मास, तो इसका वेग जो होगा mg को नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका वेग dmg नीचे की तरफ काम करेगा। इन दोनों पे चार्ज q और q सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज जब होगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इधर इस पे फोर्स लगेगा, इधर मान लो उसको F मानना हो, और F की वैल्यू इधर भी, इस पे फोर्स इधर लगेगा, उसको भी F मान लीजिए। चलिए, हालांकि F1 मान लो, चलो F2 मान लेते हैं, और वैल्यू लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों का सेम होगा, तो F1 = F2, और लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QQ यानी Q²/x²। तो ये फोर्स निकाल लिया आपने, ये वाला फोर्स, इस साइड वाला जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। नीचे mg काम कर रहा है। दूसरा, आप जानते हो कि अगर धागे से कोई चीज लटकी हुई होती है तो धागे में टेंशन काम करता है, वो भी किधर, जिस सिरे पर बंधा होता है। इसका मतलब ये टेंशन लग गया T। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, यानी इस पे ले लो चाहे फिर इस पे ले लो, इस पे भी दिखाओगे तो टेंशन हो गया T। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें कि भाई हमें तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक mg नीचे की तरफ, F1 इधर और T इधर। अब हम चाहें तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं जो कि ये वाली हो गई, और एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं जो कि ये वाली हो गई। चाहे तो इस पे निकाल लो चाहे इस पे निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने ये कहा था कि जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचो तो जो लाइनों पे आ जाए उनको मत छेड़ो, और जो लाइन के अलावा हो उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। तो अब आप क्या देखेंगे भाई, ये हमारा F1 और mg ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों पे आ गए, और T जो है ये अलग है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 - थीटा, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो T का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका T cos थीटा, और T का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। सही है ना, जिधर एंगल होता है cos और एंगल नहीं होता है sin, तो T cos थीटा, T sin थीटा, और ये बैलेंस में है। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट। अब इक्वल एंड अपोजिट तो आप यहां लिख सकते हो भाई T sin थीटा, T sin थीटा किसके बराबर है, F1 की, और F1 की वैल्यू क्या है, ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x², इक्वेशन सेकंड। और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के, जब बैलेंस होता है तो लेफ्ट साइड राइट के, और ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड की। तो T cos थीटा = कितना है, mg, इक्वेशन थर्ड। डिवाइड कर दो भाई, T तो हमें हटाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। T से T कैंसिल, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा = अब इसके अपॉन में ये तो डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले में, तो ये तो नीचे ही आ जाएगा, तो ये हो गया Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg * x²। ये इस तरह से आ गया। अब आपको ध्यान देना है, यहां उसने एक चीज और कही है, दिखाएं कि थीटा के छोटे मान के लिए, आप अच्छी तरह से जानते हो जब थीटा छोटा होता है, कोण छोटा होता है, तो हम जानते हैं sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जब थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, जब हमारा कोण छोटा होता है तो sin थीटा = थीटा, ये बहुत आएगा फिजिक्स में, बार-बार आता रहता है, इसलिए इस चीजों को दिमाग में बिठाइए। और tan थीटा = b थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई sin थीटा = tan थीटा, या फिर tan थीटा = sin थीटा। ओके, इसका मतलब क्या करें, यहां से चाहे तो tan थीटा की जगह sin थीटा लगा सकते हैं। अब बात आती है इसकी वैल्यू निकालने की, तो
इस वाले ट्रायंगल से अगर वैल्यू निकालोगे तो देखो ये x है, ये l है, तो वास्तव में इस एंगल के लिए sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, इसलिए बेटर ये कि sin से सॉल्व कर ले। तो यहाँ से इस फिगर से sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा, तो अब वैसे तो आपने शो कर दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो x मानिए तो ये हो जाएगी x/2, तो x/2 अपॉन l, यानी x अपॉन 2l। ये वैल्यू निकल करके आ रही है एक तरह से tan थीटा की। तो हम चाहे तो tan थीटा की जगह पर x अपॉन 2l को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, tan थीटा की जगह पे x अपॉन 2l इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x स्क्वायर। लेकिन निकालना क्या है, उनके बीच की दूरी x को कैलकुलेट करना है, और x यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी है, तो इसे x को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर इधर आएगा, x पहले से, तो ये हो गया x क्यूब इज इक्वल टू, और 2l चला जाएगा इधर, तो q स्क्वायर इनटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, x स्क्वायर वहां चला गया और हमें चाहिए x की वैल्यू। तो एक काम करिए, इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स काटिए, x क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और x चाहिए तो इसकी पावर आ जाएगी q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3, और ये सॉल्व। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुल मिला के मैंने आज जो 2 एग्जांपल लिए वो ऐसे एग्जांपल लिए जिसमें आप इस तरह से सॉल्व करना सीखो क्वेश्चनों को। इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करें और अपनी फिजिक्स को बूस्ट करें।